आज है 4 जनवरी 2023। तो 4 जनवरी से जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर के संबंध में। तो ये किन क्लासों का रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, किसके लिए ये जोर दिया गया है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले ये आदेश देख लेते हैं। इस आदेश में साफ किया गया है और ये आदेश प्रेषक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखा गया है। और इसमें एक चीज़ एकदम से साफ की गई है कि रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाए। तो हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक, जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को ही जांचता है, से हटाकर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा, जो अधिक दक्षता आधारित है, हमारे विद्यार्थियों में सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है और उनकी उच्चतर स्तरीय दक्षताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन, अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचता है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा। यह शिक्षक और विद्यार्थी और पूरी स्कूल शिक्षा प्रणाली में मदद करेगा। सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने और विकास को अनुकूल करने के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को लगातार संशोधित करने में मदद करेगा। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होगा। मतलब स्पष्ट बात कहें, पूरे आदेश का सार ये है कि जो अभी तक प्रणाली चल रही थी मूल्यांकन का, उसमें चेंज किया जाएगा और रचनात्मक मूल्यांकन लगाया जाएगा, जिससे कि बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता चल सके कि वास्तव में बच्चा ने सीखा है या नहीं सीखा है तो क्या सीखा है। तो उसी से संबंधित ये सभी आदेश हैं। किस प्रकार से हैं सभी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा आदेश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र का नाम, जैसे इस प्रकार से जो फॉर्मेट होगा रचनात्मक मूल्यांकन का वो इस प्रकार से होगा। यहाँ से आप देखें, छात्र का नाम यहाँ पे होगा, पूर्णांक होगा, प्राप्तांक होगा, ग्रेड होगा और उसके बाद में रिमार्क लिखा जाएगा, अस्पष्ट दृष्टिकोण एवं बोलने में अप्रभावशाली। मतलब यहाँ से ये क्लियर होगा कि वास्तव में बच्चे के नॉलेज क्या है। जो निरंतर अभी तक चल रही थी, सिस्टम चल रहा था, उसमें चेंज किया जाएगा। ये जो मानक हैं जिसके आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये सभी हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या ध्यान देने योग्य हैं बातें, उनको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में किस प्रकार से किया जाएगा, सभी विषयों में मतलब किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसी प्रकार से ये पूरा डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, या हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिसमें आप पूरे हर विषय के किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना है, पूरा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मानव संपदा पोर्टल की, जिसके संबंध में सभी बीएससी, बीईओ, इंचार्ज प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो बात क्या है असल में, बात यह है कि अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर जो अवकाश होते थे उनके आवेदन किए जाते थे और जो स्वीकृति के डाटा होता है उसकी गहन समीक्षा अब विभिन्न स्तरों पर किया जाएगी और यदि इसमें कोई विसंगतियाँ मिलती हैं तो इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। तो उसी उद्देश्य से विसंगतियों को प्रत्येक जनपद ब्लॉक में संबंधित को ईमेल के द्वारा भेजा गया है। ध्यान रहे कि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक क्लिक मॉनिटर हो रहा है। किसी भी अपारदर्शिता और दोहरा मापदंड अपनाने हेतु आपकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अतः आवश्यक है कि जनपद स्तर पर सभी हितधारकों को इस हेतु सचेत कर दें तथा स्वयं भी निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से अवकाश के प्रकरण निस्तारित करें एवं अकारण विलंब की प्रवृत्ति से बचें। तो ये यहाँ पर साफ किया गया है, साफ उन्होंने कह दिया है। इसके बाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी से निम्न स्तर के सीएल और मैटरनिटी अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। सीएल है, सीएल है, मैटरनिटी लीव है, ये मतलब जो मेडिकल लीव है वो तो आपके वीयू अप्रूव कर देंगे, लेकिन जो सीसीएल और मैटरनिटी लीव है ये बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएससी अधिकारी से निम्न स्तर का कोई अधिकारी इसे नहीं कर सकता है। कार्मिक द्वारा विद्यालय बीआरसी स्तर से सांठगांठ कर आकस्मिक अवकाश उपभोग करने के बाद पोर्टल पर कैंसिल करा लिया गया है और वीएससी वीईओ पहले मौके पर अपर्याप्त विभागीय कार्य आवेदित अवकाश की अवधि अधिक का कमेंट अंकित करते हुए अस्वीकृत किया गया है, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसी अवधि का अवकाश उसी कार्मिक का स्वीकृत कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन कहीं पर शो नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्थिति में जिस भी लेवल पर ये होगा कॉन्ट्राडिक्शन, वहाँ पर कार्रवाई की पूरी संभावना है। तो संबंधित अधिकारी द्वारा कम दिनों के सीसीएल
अधिक अवधि है कहते हुए अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा लगभग उसी अवधि में अपेक्षाकृत अधिक दिनों के CCL स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणों का ससमय स्पष्टीकरण ईमेल के माध्यम से प्रेषित करें। ईमेल से मांगा गया है। अब नेक्स्ट एक और न्यूज़ है। यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए CM योगी ने दिए एकीकृत आयोग के गठन के निर्देश। नया आयोग ही TTP कराएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है, विगत 5.5 वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में स्वच्छता और पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। प्रदेश में आए इस बदलाव का सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है। तो ये इनका अपना मानना है। हालांकि हमारे जो युवा हैं वो क्या मानते हैं, तो वो अपने जवाब दे सकते हैं इस कमेंट के माध्यम से। प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड और आयोग संचालित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इसके अतिरिक्त कई एक माध्यम से व्यवस्थाएं लागू हैं। नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा। शिक्षक चयन आयोगों के एकीकृत स्वरूप देते हुए नियमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन इसका गठन किया जाएगा और शिक्षक चयन आयोग को एकीकृत रूप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन किया जाना चाहिए। तो जब ये गठन हो जाएगा उसी से यूपी टेट करवाया जाएगा और उसी से शिक्षक भर्ती करवाई जाएगी। तो ये बात अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखी हुई है। अब यहाँ पर देखते शिक्षा मित्रों द्वारा सरकार को प्रेषित किया गया बधाई पत्र। मानदेय 24,000 करने और शिक्षा मित्र पद पर स्थायी करने की मांग। तो जनवरी 2023 को इको गार्डन लखनऊ में शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन दिनेश बाबू शिक्षा मित्र के नेतृत्व में किया गया, जिसमें प्रदेश के सबसे बहुत सारे यानी कि शिक्षा मित्र एकत्रित हुए। कार्यक्रम में लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय दिवंगत माता जी को शिक्षा मित्रों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सरकार को समस्त शिक्षा मित्रों द्वारा नव वर्ष पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। शिक्षा मित्रों द्वारा अपने भविष्य को लेकर सरकार से मांगे की कि उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को वर्तमान समय की महंगाई एवं उनकी 22 वर्षों की अनवरत सेवा को दृष्टिगत रखते हुए समान कार्य समान वेतन अथवा केंद्र सरकार द्वारा निस्तारित जो वेतन है 24,000 रुपये प्रतिमाह शिक्षा मित्रों को दिया जाए और शिक्षा मित्रों को उनके मूल पद पर स्थायी किया जाए, जिससे उनकी सेवा नियमावली भी बनाई जाए। तो ये उन्होंने मांग की, अपना प्रदर्शन किया। अब हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के संबंध में। तो प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए 2023-24 के सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और इन आवेदनों की जो अंतिम तिथि है वो 31/1/2023 है, यानी कि 31 जनवरी तक इन्हें ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि 29 अप्रैल 2023 रखी गई है। तो नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र को जो कि प्रिंसिपल और आवेदक एवं परिजन के हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य है, इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। नंबर 2, आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्न जो कॉपी हैं उनको तैयार रखना होगा, जैसे कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, उसकी इमेज 10 से 100 KB में होनी चाहिए। अभिभावक के हस्ताक्षर, उनके भी 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अभिभावक और अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का आकार 50 से 300 KB के अंतर्गत होना चाहिए। तो आवश्यक जो योग्यताएं हैं वो लगभग सब जानते हैं कि कक्षा 5 का विद्यार्थी होना चाहिए और उसकी उम्र जो है 1/5/2011 से लेकर 30/4/2013 के मध्य होनी चाहिए, दोनों तिथियों को मिलाकर। तो इस प्रकार से इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर और कक्षा 3, 4, 5 लगातार पूरे सेशन में पढ़ाई की हो बच्चे ने, तो वही इसके लिए वैलिड होगा। और कुल सीट में से कम 1/3 सीटों पर छात्राओं का चयन किया जाएगा। कुल चयन में से 75% विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे।